दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में छाए रहेंगे बादल, होगी हल्की बारिश, मानसून हुआ कमजोर। झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 11 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। 12 और 13 सितंबर को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगली खबर, पाकुड़ में कमरे से कोबरा का किया गया रेस्क्यू, मच्छरदानी ने बचाई अंदर सो रहे परिवार की जान, सर्प मित्र ने जंगल में छोड़ा। पाकुड़ जिले के महेशपुर में एक परिवार के कमरे से जहरीले ब्लैक कोबरा को सुरक्षित निकाला गया। हाथीमारा गांव निवासी मिलन साहू अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहे थे। सुबह करीब 4 बजे कमरे में सांप की फुफकार सुनाई दी। मिलन ने देखा कि कमरे के कोने में एक ब्लैक कोबरा बैठा है और उन्होंने तुरंत वन विभाग के सर्प मित्र से संपर्क किया। अगली खबर, इरफान अंसारी को धमकी, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। बोकारो सर्किट हाउस में ठहरने के दौरान उन्हें अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने पहले सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वहीं मंत्री को जल्द ही उड़ा देने की बात कही। धमकी भरे लहजे में कहा गया कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। इस घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड में आ गई है। पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। अगली खबर, कोडरमा में पीड़ित बिरहोर बालक को मिली मदद, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन हरकत में आया। सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के नवलसाही स्थित बिंडोमो बिरहोर टोला में एक सर्पदंश का मामला सामने आया। 12 वर्षीय बिरहोर युवक दीपक बिरहोर को जहरीले सांप ने काट लिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक एक्स यूजर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वीडियो टैग किया। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कोडरमा के डीसी को एक्स पर टैग करके बालक की मदद का निर्देश दिया था। अगली खबर, लातेहार के चंदवा में स्कूल जाते वक्त सड़क हादसा, कार बाइक की टक्कर में 9वीं के छात्र की मौत। लातेहार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो मोड़ के पास NH 39 पर कार और बाइक की टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई। राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय चंदवा के 9वीं कक्षा के छात्र पीयूष सिंह और कुलेश्वर सिंह बाइक से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान रांची की तरफ से आ रही टाटा नेक्सॉन कार से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में पीयूष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कुलेश्वर सिंह को गंभीर हालत में पहले चंदवा स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रांची रेफर किया गया है। अगली खबर, लखीसराय के पूर्व मुखिया की गिरिडीह में मिली लाश। झारखंडी बाबा मंदिर के पास इरगा नदी में पड़ा था। शव पूजा के लिए आए थे। लखीसराय बिहार के गेरुआ पुरसुंडा गांव के पूर्व मुखिया सुरेश कुमार वर्मा का शव झारखंड के गिरिडीह में इरगा नदी में मिला। सुरेश अपने 3 साथियों के संग दोपहर 3 बजे झारखंडी धाम मंदिर पूजा के लिए आए थे। चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर बंद होने से वे सोमवार को पूजा करने का निर्णय लेकर मंदिर परिसर में घूमने लगे। इसी दौरान सुरेश अपने साथियों शशि कुमार, दिलखुश कुमार और रामरस कुमार से बिछड़ गए। अगली खबर, धनबाद में अवैध उत्खनन से भूस्खलन का मामला, मां अंबे आउटसोर्सिंग में दर्जनों घर जमींदोज। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया दौरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो धनबाद के मुंडा धौड़ा पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों नेताओं के सामने अपने दुख दर्द को रखा और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल BCCL के कतरास एरिया के कांट पहाड़ी में बड़ा हादसा हुआ था। अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आउटसोर्सिंग परियोजना की OB डंप में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में भूस्खलन के कारण दर्जनों घर जमींदोज हो गए थे। अगली खबर, गोवा गोलीकांड के शहीदों को चंपई सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर जमकर बरसे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का झारखंड अभी नहीं बना है और उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार में आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है। शहीद स्थल पर झारखंड के आदिवासियों
एवं मूलवासियों के अस्तित्व पर एवं अस्मिता की रक्षा के लिए चल रहे आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, झारखंड में हो रहा डीएमएफटी फंड घोटाला, सीएम की तिजोरी में जा रहे पैसे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने राज्य के सीएम को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट घोटाले का सरगना करार देते हुए कहा कि घोटाले का पैसा उनकी तिजोरी में जा रहा। अगर यह सच नहीं है तो वह डीएमएफटी घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दें। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने फंड को अपना एटीएम समझ लिया है। अगली खबर, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से झारखंड राज्य में एक अलग पहचान बनी है। जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि आंदोलनकारियों का सबसे पहले सम्मान देने का कार्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही शुरू किया। श्री हेमंत सोरेन ने 2014 में पहली बार 1 साल के लिए मुख्यमंत्री जब बने थे तो उन्होंने गोवा आकर शहीदों के परिजनों को नौकरी देने का कार्य किया। आंदोलनकारी पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई है उसमें आंशिक संशोधन हुआ, वह भी हेमंत सोरेन की ही देन है। अगली खबर, जमशेदपुर का मानगो बनेगा नया पुलिस अनुमंडल, अपराध पर लगेगा अंकुश, हाई लेवल कमेटी ने दी स्वीकृति। झारखंड के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने स्वीकृति दे दी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि बेहतर विधि व्यवस्था के लिए राज्य के सभी 24 जिलों की आवश्यकताओं का आकलन करवाएं। अगली खबर, गिरिडीह के खंडोली डैम में जल समाधि लेने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, पुलिस प्रशासन से नोकझोंक हुई। झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित खंडोली डैम से जुड़े जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। डैम के आसपास के इलाके में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों का आरोप है कि डैम के सीमांकन के नाम पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा। इस पर विरोध जताते हुए सैकड़ों ग्रामीण डैम पहुंचे, जल समाधि लेने का ऐलान किया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने डैम में उतर रहे लोगों को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। अगली खबर, झारखंड में 10 लाख के इनामी नक्सली अमित हांसदा को मुठभेड़ में लगी थी 6 गोलियां, पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल पंचल ताबरू जंगल में सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली जोनल कमेटी सदस्य अमित हांसदा उर्फ अपटन उर्फ चंद्रमोहन, जो कि 35 वर्ष का था, सदर अस्पताल चाईबासा में पोस्टमार्टम किया गया। 100 परीक्षण के 3 सदस्यीय चिकित्सक टीम डॉक्टर प्रदीप कुमार, दीपक कुमार और डॉक्टर ए के झा का गठन किया गया था। अगली खबर, रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप पर हथियारबंद डकैतों का हमला, फायरिंग करके लाखों की लूट, मालिक हुआ घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के सतकौड़ी नगर स्थित जेसी ज्वेलर्स की दुकान पर नकाबपोश 5 डकैत हथियार लेकर घुसे और फायरिंग करते हुए लाखों रुपए कैश, जेवर और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डकैतों ने दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड गोली चलाई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए। अगली खबर, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद इस रिजल्ट में कुल 4333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। यह परिणाम इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक पदों के लिए जारी किया गया है। अगली खबर, सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 मुद्दे को लेकर बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी कथित मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाने की मांग करते हुए 11 सितंबर को राज्य के 216 मंडलों में प्रोटेस्ट करेगी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता मरांडी ने कहा कि भाजपा रांची के नकड़ी में एक अस्पताल परियोजना के लिए आदिवासी किसानों से जबरन अधिग्रहित की गई जमीन को वापस करने की मांग भी उठाएगी। अगली खबर, कुर्मियों की आदिवासी बनने की चाह से छिड़ी रार, सरना समिति का कड़ा विरोध। झारखंड समेत बंगाल और ओडिशा में प्रभावशाली कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग ने एक बार फिर से तनाव को बढ़ा दिया। कुर्मी संगठनों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में आयोजित आंदोलनात्मक कार्यक्रम के बाद आदिवासी संगठनों, विशेष रूप से सरना समिति ने इस मांग का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। केंद्रीय सरना समिति का कहना है कि आदिवासी पहचान जन्मजात होती है,
और कुर्मियों को एसटी का दर्जा देना अनुचित होगा। इस मांग के विरोध में सरना समिति ने प्रोटेस्ट किया। अगली खबर, आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल से की सूर्या हांसदा हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्य पाहन जगलाल पाहन के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और उनसे आदिवासी नेता सूर्य नारायण हांसदा की संदिग्ध मुठभेड़ में हुई मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करवाने समेत 5 मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल के समक्ष रखी गई 5 मांगों में सूर्या हत्याकांड की सीबीआई न्यायिक जांच करवाने, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। अगली खबर, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर लगा बैन हटाने का कोई प्लान नहीं है। मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में अश्विनी वैष्णव ने बातें कही और कहा कि टिकटॉक के बैन को हटाने को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। आईटी मिनिस्टर का यह बयान तब आया जब हाल ही में भारत और चीन के बीच संबंधों में कुछ सुधार की अटकलों के बीच टिकटॉक के भारत में वापसी की चर्चाएं हो